तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है STP which is spanning tree protocol. राइट गाइस, आप रिडंडेंसी से क्या समझते हैं? कभी सुना है वर्ड रिडंडेंसी? रिडंडेंसी इन टेक्नोलॉजी, रिडंडेंसी नेटवर्क, रिडंडेंसी स्ट्रक्चर। एनीवन? जॉनसन, सुमित, युवराज, रोशन? एनीवन? रिडंडेंसी मतलब? नो सर। रिडंडेंसी मतलब होता है गाइस बैकअप देना। हम लोग गाइस अपने नेटवर्क में बैकअप क्यों देंगे? क्या लगता है बैकअप क्यों दिया जाता है नेटवर्क में? कभी कोई डेटा लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए। हाँ, डाटा भी लॉस हो, नेटवर्क में क्यों देंगे? कोई लिंक डाउन हो गई, कोई डिवाइस खराब हो गई तो एक बैकअप होना चाहिए कि नहीं? यस सर। राइट। तो हम लोग बैकअप क्यों देते हैं? ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो 24/7 इंटू 365 डेज चलता रहे, कभी रुके ना, नॉन स्टॉप। राइट। अगर एक्टिव वाला कोई चीज, एक्टिव लिंक है, वो अगर डाउन हो गई तो बैकअप लिंक जो है वो चलती रहे, रुके ना। राइट, मतलब नेटवर्क कभी डाउन ना हो। ठीक है, इसलिए हमें नेटवर्क में बैकअप देना जरूरी है। बट गाइस रिमेंबर वन थिंग, दैट जब भी आप बैकअप दोगे अपने नेटवर्क में तो लूप फॉर्म होते हैं, लूप फॉर्म होते हैं। लूप क्या समझते हो? लूप, लूप से युवराज? सर एक सर्किल गोल लूप। सर्कल जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं। हाँ, यस सर। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं, अंधे ही घूमे जा रहा है एक सर्कल में, या कैसे भी बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, एक लूप में घूमे जा रहा है। राइट, यही होता है। एक ही Yes, जगह sir. पे रुकता है। तो हाँ। गाइस जब भी आप बैकअप देते हैं अपने नेटवर्क में, तो हम जब भी बैकअप होता है नेटवर्क में तो लूप फॉर्म हो जाता है नेटवर्क में। लूप, जब भी हम पिंग कर रहे थे, आप देखे थे पिंग कर रहे 192.168.1.2 पिंग कर रहे थे, रिक्वेस्ट जाती थी और रिप्लाई आ जा रहा था, पैकेट जाता था डेस्टिनेशन तक, वापस आ जाता, रिप्लाई मिल जा रहा था, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जा रहा था। पर जब बैकअप देते ना तो लूप ऐसे फॉर्म हो जाते हैं कि जो पैकेट होता है ना आपका, जो डाटा, वो बस ऐसे घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। वो ना डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ना सोर्स पे पहुंचता है, ना डेस्टिनेशन पे। वो बस क्या करता है, एक ही लिंक पे घूमता रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा भी पैकेट ट्रेसर पे कैसे। ठीक है, तो क्या होगा अगर लिंक पे भाई एक पैकेट है, बाबा घूमता रह रहा है और कहीं जा नहीं रहा, तो क्या होगा? लिंक में कंजेशन हो जाएगा। राइट, और फिर से क्या होगा, लिंक जो है आपकी ड्रॉप हो जाएगी। ड्रॉप मतलब डाउन हो जाएगी। राइट, मतलब नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड नाउ? इसी को जो लूप जो फॉर्म होता है, इसी को जब बैकअप देते जो लूप फॉर्म होता है, तो लूप फॉर्म ना हो इसीलिए STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होता है, जो कोई ना कोई पोर्ट को, लेट सपोज करते हैं गाइस ये डिवाइस है, स्विच है ये, ठीक है, ये दो स्विच है। राइट, दो स्विच कनेक्टेड। राइट, यहां से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इधर से भी एक डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, अभी कोई बैकअप नहीं है, एक ही लिंक है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। बट द मोमेंट मैंने यहां पे एक और बैकअप दे दिया, एक बैकअप लिंक लगा दी, तो अब क्या होगा, STP जो है ना क्या करता है, कोई ना कोई पोर्ट, ये पोर्ट या ये पोर्ट या कोई ना कोई पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, बिकॉज दैट पोर्ट कैन पोटेंशियली कॉज लूप। सो STP किस लिए यूज होता है? टू ब्लॉक द पोर्ट दैट कैन कॉज द लूप। सो इट इज अ लूप अवॉइडेंस प्रोटोकॉल। राइट, जब भी आप बैकअप देते हैं तो लूप फॉर्म होते हैं, जैसे लूप फॉर्म होंगे तो STP एग्जीक्यूट होगा ताकि वो पोर्ट को ब्लॉक कर दे जो लूप फॉर्म कर सकता है। राइट एवरीवन, अगर STP ना हो, इनेबल ना हो STP, सिर्फ लूप फॉर्म होते हैं, तो क्या करोगे आप? अगर आपने 1.1 से 1.2 को पिंग किया, तो जब जाएगी ना रिक्वेस्ट इधर,
और वापस आएगा रिप्लाई, तो आप देखोगे पैकेट जो है ना इसी के बीच ये जो बैकअप लेंगे इसी के बीच बस घूमता रहेगा इधर उधर एक लूप में घूमता रहेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं, सोर्स डेस्टिनेशन गिरेगा ही नहीं, डाउन ही नहीं होगा। तो क्या होगा, लिंक में कंजेशन आ जाएगा, लिंक आपकी डाउन हो जाएगी, राइट। यही चीज एक बार पैकेट ट्रेसर में देखते हैं ये चीज कैसे होती है। लेट्स सपोज करते हैं 2 स्विच लेते हैं, 2 डिवाइस कनेक्ट करते हैं इससे। लेट्स सपोज मैं आईपी दे देता हूं कुछ भी, एक सेम नेटवर्क की 192.168.1.1 और इधर भी दे देता हूं क्या 1.2 राइट। अगर मैं पिंग करूंगा गाइस, पिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी अभी? युवराज, रोशन, सुमित, कोई दिक्कत आएगी अभी पिंग करने पे? नो सर, अभी तो नहीं आई क्योंकि आईपी एड्रेस दे दिए ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पिंग हो जा रहा है, राइट। बट गाइस अगर मैं यहाँ पे एक और लिंक ऐड कर दूं, बैकअप लिंक, सारे अभी ग्रीन है, ग्रीन मतलब कि सारे फॉरवर्डिंग स्टेट में अप है, सब लोग डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा जा सकते हैं इनके पोर्ट से। ये देखो ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, राइट। बट लेट सपोज मैं एक और लिंक ऐड कर दूं, बैकअप लिंक, मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं, सी गाइस सारे पोर्ट अप है, बट एक एम्बर कलर में दिख रहा है, एम्बर कलर मतलब ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये वाला लिंक में, ये वाला जो पोर्ट F0/3 में क्या है, एक एम्बर कलर दिख रहा है। Yes, That sir. means this port is blocked by STP. STP ने पोर्ट ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये क्या कर रहे थे, लूप फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। ये वाला जो पोर्ट है F0/3, अभी देखो ये ऑरेंज दिख रहा है, बाकी सब ग्रीन दिख रहे हैं। बट एक काम करते हैं ना, स्पैनिंग ट्री जो है, और स्पैनिंग ट्री आपके स्विच पे बाय डिफॉल्ट चलता रहता है जैसे आप स्विच कनेक्ट करो, तो एक काम करते हैं गाइस, स्पैनिंग ट्री को डिसेबल कर देते हैं, जो लूप ब्लॉक करता है उसी को डिसेबल कर देते, देखते तब क्या होता है, राइट। enable configuration terminal no spanning tree VLAN 1, राइट। यहां भी कर देते हैं सेम चीज, enable configuration terminal no spanning tree VLAN 1, राइट। बंद कर दिया मैंने। सी गाइस क्या हुआ, जो लूप फॉर्म कर रहा था और जो स्टिपी ब्लॉक कर रहा था, वो लूप फॉर्म जो कर रहा था पोर्ट, क्या कर दिया उसको, जैसे हमने स्टिपी डिसेबल किया वो भी अप हो गया, देख रहे हो। पहले ये ब्लॉक था, युवराज ब्लॉक था पहले, Yes, sir. अब अप हो गया। Yes, sir. दैट मीन्स अगर मैं अब पिंग करूं ना तो देखते क्या होता है, देखते अब क्या होता है। गया पैकेट, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, उसी लिंक पे बार बार पैकेट आ रहा है जा रहा है, डेस्टिनेशन और सोर्स तक पहुंच ही नहीं रहा है। Yes, sir. देख रहे हो क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, लूप फॉर्म हो गया, Yes, sir. अब ना डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है ना वापस रिप्लाई मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिंक जो है कंजेस्टेड हो जाएगी और ये लिंक डाउन हो जाएगी, राइट। ऐसे ही होगा, लूप फॉर्म हो गया Yes, sir. जैसे मैंने STP डिसेबल किया, राइट। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस थिंग, सुमित अंडरस्टैंड, रोशन अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। हाँ, जैसे बैकअप लिंक में भी ये जो लूप फॉर्म होता है ना और STP ब्लॉक करता है, वैसे अगर मेरे पास कोई रिंग टोपोलॉजी मतलब लूप टाइप टोपोलॉजी, लूप टाइप टोपोलॉजी मतलब एक स्विच है, 2 स्विच है, 3 स्विच है, और मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दूं इनको ऐसे,
कौन सा ब्लॉक हुआ? ये पोर्ट ब्लॉक हो गया गाइस। यस सर। देखो तो रिंग टोपोलॉजी में भी, लूप टोपोलॉजी में भी एसटीपी एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लूप फॉर्म हो सकता है। टोपोलॉजी मतलब क्या? कुछ भी स्विच से स्विच कनेक्ट करो, कुछ भी कनेक्ट करो तो क्या होता है? लूप बन जाता है। तो उस लूप को कौन ब्लॉक करता है? एसटीपी। अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, sir. चलिए, अब आज हम देखेंगे ये जो एसटीपी है, ये एसटीपी, ये ये जो लूप फॉर्म हुआ है, लूप फॉर्म होता है, ये लूप फॉर्म को जो ब्लॉक करता है, ये प्रोसेस क्या है, ये कैसे ब्लॉक करता है पोर्ट्स को, राइट? सो लिख भी लीजिए, एसटीपी इट इज अ loop avoidance protocol which blocks the port or a link that can potentially cause the loop when backup is given in the network. Right, everyone? It is a loop avoidance protocol which blocks the port or a link that can potentially cause the loop when backup is given in the network. Right, Yuvraj? Yes, sir. Noted? So 1 minute. यस सर। Yes, sir. सर वो सब जो कमांड थे जिससे मतलब ये सब ब्लॉक करते हैं, वो सब तो याद करना पड़ेगा ना कमांड। कमांड, हाँ हाँ, सर तो उसका कोई ये होगा क्या, एक ही जगह सारा लिखा वाला है? हाँ मैं भेज दूंगा ना, सारा एक जगह बना के कमांड भेज दूंगा। ओके। लिख लिया? Yes, sir. चलो, अब हम देखेंगे गाइस, ये जो पोर्ट ब्लॉक हुआ है ना, ये ब्लॉक कैसे करता है एसटीपी। सो इसका सब पार्ट है कि हाउ एसटीपी ब्लॉक्स द पोर्ट। सो एसटीपी प्रोसेस सीखेंगे इसमें गाइस। पहले लिखते रहो, मैं फिर समझाऊंगा चीज जो मैं लिख रहा हूं, क्या होता है, कैसे होता है, सब समझा जाएगा। इसमें गाइस सबसे पहली चीज करता है, एक बात याद रखिए हमेशा इसमें एसटीपी में, कि जो प्रोसेस है ब्लॉक करने का, इसमें डिवाइस क्या करेगा, सॉरी एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, पहले फिल्टर कर लेगा कि कौन कौन से पोर्ट भाई मेरे जो लूप बना ही नहीं सकते कभी, तो फिल्टर कर लेगा ये पोर्ट तो मेरे लूप बना ही नहीं सकते, और उसके बाद जो एंड में जो 2 पोर्ट बचेंगे उसी में से कोई लूप कॉज कर सकता है, राइट? तो पहले क्या होगा गाइस, इस प्रोसेस में वो फिल्टर कर देगा कौन कौन से पोर्ट मेरे लूप नहीं बना सकते, तो जो नहीं बना सकते तो वो तो नहीं बनाएंगे, और जो बचे हैं उनमें से कोई बनाएगा, तो फिर वो कैसे ब्लॉक करेगा पोर्ट जो बचे हैं वो हम देखेंगे। बट द फर्स्ट थिंग क्या करता है प्रोसेस में, कि फिल्टर करता है कौन कौन से पोर्ट लूप नहीं कॉज करेंगे। नाउ इसके लिए गाइस सबसे पहले स्टार्ट होता है, एसटीपी क्या करता है, इलेक्ट करता है, इलेक्ट इलेक्शन करता है ऑफ रूट स्विच, रूट स्विच को रूट ब्रिज भी कहते हैं, राइट? सेम चीज।
इलेक्शन ऑफ रूट स्विच और रूट ब्रिज भी कह सकते हैं। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, अभी लिखो। इस इलेक्शन के लिए, ये जो रूट स्विच इलेक्शन होता है, इसके लिए ये स्विच का फीचर है एसटीपी, ठीक है, स्विच का। तो इस इलेक्शन के लिए क्या होता है, बीपीड्यू शेयर होता है, बीपीड्यू शेयर होता है आपस में। बीपीड्यू एक इंफॉर्मेशन है जो स्विचेस के बीच आपस में शेयर होती है। बीपीड्यू इज ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आपस में डिवाइस शेयर करती हैं टू इलेक्ट द रूट स्विच और रूट ब्रिज, राइट। इस बीपीड्यू में, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट में, एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी कहते हैं। और जिसकी भी ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट, वो मेरा क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा या तो रूट ब्रिज, ठीक है, सेम चीज। जिसकी ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगी रूट स्विच बन जाएगा, राइट। और ब्रिज आईडी ना तीन चीज से बनी है, तीन इंफॉर्मेशन से ब्रिज आईडी। पहली आपकी प्रायोरिटी वैल्यू, दूसरा है आपका मैक एड्रेस, और तीसरा है आपका सिस्टम आईडी एक्सटेंशन, ठीक है। जब ब्रिज आईडी कैलकुलेट करी जाएगी तो सबसे पहले देखा जाएगा प्रायोरिटी वैल्यू किसकी सबसे कम है, और जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम है वही बन जाएगा मेरा रूट स्विच। बट लेट सपोज प्रायोरिटी वैल्यू सेम है, हाँ, तो क्या होगा, मेरा टाई ब्रेकर कौन होगा, तब हम जाएंगे मैक एड्रेस पे। जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो मेरा बन जाएगा क्या गाइस, रूट स्विच और रूट ब्रिज, राइट एवरीवन। नाउ सिस्टम आईडी एक्सटेंशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम पैकेट ट्रेसर में पढ़ेंगे, तब समझ आएगा आपको ज्यादा। तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, इलेक्शन करेंगे रूट स्विच का। उस इलेक्शन के लिए बीपीडी शेयर होंगे आपस में। उस इंफॉर्मेशन में बीपीडी इंफॉर्मेशन एक ब्रिज आईडी कैलकुलेट करी जाएगी। जिसकी भी लोएस्ट होगी ब्रिज आईडी ना, वो बन जाएगा मेरा रूट स्विच। वो ब्रिज आईडी तीन चीज से बनी है, प्रायोरिटी वैल्यू, मैक एड्रेस, सिस्टम आईडी एक्सटेंशन। सबसे पहले देखेंगे प्रायोरिटी वैल्यू, जिसकी सबसे कम हुई वो बन जाएगा मेरा रूट स्विच। बट अगर प्रायोरिटी वैल्यू के बेसिस पे नहीं हो पा रहा है रूट स्विच का इलेक्शन, तो हम देखेंगे मैक एड्रेस किसका सबसे कम है। जिसका सबसे कम होगा मैक एड्रेस वो बन जाएगा मेरा रूट स्विच, राइट एवरीवन। अंडरस्टैंड युवराज, सुमित, रोशन, इतना क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। यस। चलिए देखते हैं ये चीज, सेम चीज। लेट सपोज करते हैं मेरे पास तीन स्विच हैं, लेट सपोज करते हैं तीनों का एक मैक एड्रेस है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट सपोज तीनों का मैक एड्रेस है इसका है ट्रिपल ए स्विच वन का, इसका है लेट सपोज ट्रिपल बी है, और इसका है ट्रिपल सी, राइट एवरीवन। स्विच के पोर्ट्स है ये सब, ये F0/1 है, ये F0/2 है, F0/1 है, और
F0/2 है, राइट। नाउ मैंने क्या बताया, एसटीपी प्रोसेस में क्या होगा, पहले फिल्टरिंग होगी, कौन कौन से पोर्ट तो लूप बना ही नहीं सकते, राइट। और फिर एंड में पहुंचेंगे वो दो पोर्ट पे जिन दोनों में से कोई एक बनाएगा मेरा लूप और उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा एसटीपी। तो वो प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या होगा, इलेक्शन होगा रूट स्विच का। रूट स्विच के इलेक्शन के लिए बीपीड्यू शेयर होंगे, एक इंफॉर्मेशन है ये, जिसके अंदर कैलकुलेट कर दी जाएगी ब्रिज आईडी, और जिसकी भी लोवेस्ट हुई वो बन जाएगा मेरा रूट स्विच। तो एक चीज लिखिए, ये जो बीपीड्यू शेयर होते हैं ना, हर 2 सेकेंड में ये बीपीड्यू शेयर होते हैं बिटवीन डिवाइसेस, एवरी 2 सेकेंड। और ये जो शेयरिंग होता है ना, ये जो शेयर होता है इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं वो हेलो टाइमर। हर प्रोटोकॉल ना जो अपनी इंफॉर्मेशन है शेयर करती है, हर प्रोटोकॉल, तो हर प्रोटोकॉल का हेलो टाइमर होता है, जो भी वो अपना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो ये जो है बीपीडीओ का हेलो टाइमर है वो 2 सेकंड में, दैट मींस वो हर 2 सेकंड में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, ठीक है। हर प्रोटोकॉल का कुछ हेलो टाइमर होता है, हर चीज का हेलो टाइमर, मतलब वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसको कहते हैं हेलो टाइमर, राइट एवरीवन। नाउ लिख लीजिए कि बाय डिफॉल्ट, लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट all the switches port, sorry, by default all the switches priority value लिखा, by default all the switches priority value is 32768, by default all the switches priority value is 32768, right? All the switches priority value in STP is 32768, लिख लिया। यस सर। सुमित, रोशन, युवराज लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक, दैट मीन्स सारे स्विचेस की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 32768, उसकी भी क्या है 32768, राइट। सो गाइस, जब ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी तो भाई प्रायोरिटी वैल्यू के बेसिस पे तो रूट स्विच इलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, सेम है। तो टाई ब्रेकर कौन रहेगा मेरा, मैक एड्रेस, जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस होगा वो बन जाएगा मेरा रूट स्विच। मैक एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, लोएस्ट कैसे की नहीं, लेट सपोज ये है 00AB, कोई भी मैक एड्रेस ऐसे ही ले रहा हूं, ये है 00D8, कुछ ऐसा ही है। 0 + 0 यही वैल्यू होगी 0 की, तो ए की वैल्यू क्या होती है मैक एड्रेस में, बताया था हेक्साडेसिमल में 9 के बाद 10वां आता है A B C D E और F तक, रिमेंबर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू क्या थी 11, रिमेंबर। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 11 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0 + 0, डी की वैल्यू क्या होती है 13 हो जाएगी, और +8, 13 और 8 21। सेम होती नहीं है, एक और ऐड कर दो, लेट सपोज इधर मैं एक और ऐड कर दूं, ए ऐड कर दूं, इधर बी ऐड कर दूं, 21 + ए कितना हो जाएगा 30, 21 + 10 हो जाएगा 31, राइट 31। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 21 + 11। तो लोवेस्ट किसकी हुई मैक एड्रेस, इसका हुआ ऊपर वाले का,
Yes. ये बी था। बी मतलब कितना ये 11 Yeah. है ना। तो मैक एड्रेस किसका सबसे कम हुआ 11 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी 13 प्लस 8 कितना हुआ 21 और सॉरी 21 प्लस क्या 11 भी करा हमने तो 32 हो गया राइट। इधर कितना हुआ 21 प्लस ए 10 इज इक्वल टू 31 कम हुआ ये वाला इसका लोवेस्ट हुआ मैक एड्रेस। Yes. वैसे ही मुझे इस टोपोलॉजी में ये जो 3 स्विच है मुझे बताओ लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका होगा। ये ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का क्यों होगा 10 प्लस 10 प्लस प्लस 10 30 Yes. है ना। ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 11 30 से ज्यादा होगा 18 और ये भी सी प्लस प्री मतलब कि 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36 30 वो भी ज्यादा ही हो जाएगा 30 से। तो लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए। तो ये मेरा क्या बन जाएगा गाइस रूट स्विच। रूट स्विच ये बन जाएगा मेरा स्विच 1 क्या बन जाएगा रूट स्विच। और जो इसके पोर्ट होंगे ना गाइस ये जो पोर्ट है इस स्विच के अब ये चले जाएंगे डीपी पोर्ट में। डीपी मींस डेजिग्नेटेड पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। और ये जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है ये होता है आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में फॉरवर्डिंग स्टेट। दैट मीन्स जब पहला बीपीडीओ शेयर किया गया तो क्या हुआ एसटीपी ने फिल्टर कर लिया कि भाई जो भी रूट स्विच होगा उसके 2 पोर्ट तो लूप बना नहीं सकते। तो फिल्टरिंग हो गई 2 पोर्ट की कि भाई ये 2 पोर्ट तो लूप बना नहीं सकते क्योंकि ये दोनों किस पे हो गए फॉरवर्डिंग स्टेट में। राइट एवरीवन। नाउ अगर ये रूट स्विच बन गए तो बाकी के स्विच क्या बन जाएंगे। अगर ये रूट स्विच बन गया तो बाकी के स्विच क्या बन जाएंगे गाइस नॉन रूट स्विच। राइट यही बन जाएंगे। इधर भी हो जाएगा नॉन रूट स्विच बन जाएगा। Yes sir. yes now second step would be guys अब जो ये नॉन रूट स्विच ना नॉन रूट स्विच वो ट्राई करेंगे मतलब वो फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच दिस रूट स्विच। दीज बोथ नॉन रूट स्विच विल ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गो रूट स्विच। यहाँ नॉन रूट स्विच कोशिश करेगा रूट स्विच की तरफ पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए गाइस शॉर्टेस्ट पाथ इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेट्रिक यूज क्या होती है मेट्रिक एक पैरामीटर है गाइस। मेट्रिक एक पैरामीटर है जो हर प्रोटोकॉल का अलग मेट्रिक होता है। मतलब एक पैरामीटर है जो हर प्रोटोकॉल कैलकुलेट करता है एक शॉर्टेस्ट पाथ और वो कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता है मेट्रिक पे होता है। और हर प्रोटोकॉल का मेट्रिक अलग होता है वो पैरामीटर अलग होता है वो चीज को कैलकुलेट करने का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इन एसटीपी द मेट्रिक इज गाइस कॉस्ट। राइट कॉस्ट क्या है कॉस्ट के बेसिस पे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। ठीक है तो मेट्रिक क्या है एसटीपी की कॉस्ट। तो लिख लीजिए गाइस कि इथरनेट की ई से समझ जाओगे ना इथरनेट लिंक की होती है कॉस्ट 100 और इसमें भी जिसकी कॉस्ट लोवेस्ट होगी वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा जाहिर सी बात है। राइट इथरनेट की होती है कॉस्ट 100 फास्ट इथरनेट की होती है गाइस 19 गीगाबिट इथरनेट की होती है गाइस 4 और 10 गीगाबिट इथरनेट की होती है 2। राइट एवरीवन। नाउ गाइस टेल मी नॉन रूट स्विच के लिए दोनों नॉन रूट स्विच के लिए
कौन सा होगा शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच दिस रूट स्विच ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। लिंक कौन सी यूज हो रही है गाइस, मुझे बताओ, ये जो लिंक देख रहे हो आप, ये कौन सी यूज हो रही है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट या 10 गीगाबिट इथरनेट, कौन सी यूज हो रही है लिंक? 10 गीगा इथरनेट। नहीं, एफ मतलब फास्ट इथरनेट, राइट, एफ। ई होता तो इथरनेट से, राइट, जी होता तो G0/1 G0/2 तो गीगाबिट इथरनेट, राइट। ओके। कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे? एफ Fast. मतलब, एफ Fast. मतलब हाँ फास्ट इथरनेट। दैट मींस गाइस, इस लिंक की, ये लिंक की, फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट है इस वक्त 19। तो यही शॉर्टेस्ट पाथ है इसका पहुंचने का, इस लिंक के थ्रू नॉन रूट स्विच का रूट स्विच पहुंचने का यही शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट। क्योंकि अगर ये इससे जाएगा इस स्विच के थ्रू, तो इसकी लिंक कितनी हो जाएगी 19, और इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19, 19 + 19 38 हो जाएगा। यस हाँ, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा स्विच 2 के लिए पहुंचने के लिए, स्विच 1 यही रहेगा। यस और सर। स्विच 3 के लिए भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, यही रहेगा। वो क्यों जाएगा स्विच 2 को होते होते, उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, लिंक ज्यादा खर्च होगी, शॉर्टेस्ट पाथ यही हुआ उसके लिए, राइट। रोशन, सुमित, युवराज। यस सर। तो गाइस, जो नॉन रूट स्विच का पोर्ट है, नॉन रूट स्विच का जो ये पोर्ट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच रूट स्विच के है बीच में है, तो ये पोर्ट अब कहलाएगा गाइस रूट पोर्ट। ये भी कहलाएगा क्या, नॉन रूट स्विच का पोर्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच रूट स्विच के बीच में, ये भी क्या कहलाएगा गाइस, रूट पोर्ट। एंड रूट पोर्ट is also in what, forwarding state, right। रूट पोर्ट भी इसमें फॉरवर्डिंग स्टेट, मतलब इसमें फिल्टरिंग क्या हो गई, ये दो पोर्ट की फिल्टरिंग हो गई, और ये दो 4 पोर्ट की हो गई फिल्टरिंग हो गई, कि ये 4 पोर्ट तो भाई मैंने लूप नहीं बना सकते, चारों क्या हो गए फॉरवर्डिंग स्टेट। दैट मीन्स लास्ट की ये दोनों पोर्ट में से कोई है जो पोर्ट क्या बनाएगा, मेरा लूप क्रॉस करेगा, राइट। नाउ गाइस, मुझे एक बात बताइए, हम लोग ये नॉन रूट स्विच तक पहुंचना क्यों चाह रहा है, ये बताओ, क्या लगता है क्यों पहुंचना चाह रहा है, एनीवन? रोशन? सर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। युवराज, सुमित, कोशिश क्यों कर रहे हैं नॉन रूट स्विच पहुंचने की, वहां तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? सर क्योंकि सर मैसेज में अगर एक साथ कोलाइजन ना हो, जिससे एक दूसरे मैसेज स्विच में ट्रांसफर करना। नहीं, असल में इसका ये है आंसर कि भाई जो रूट स्विच है उसके तो सारे पोर्ट, अगर मल्टीपल पोर्ट होते, 24 पोर्ट होते स्विच के, क्या होता है फॉरवर्डिंग स्टेट में होते, राइट। तो भाई ये क्यों को चाहते हैं नॉन रूट स्विच पहुंचने के लिए, कि यार अगर मेरा डाटा यहाँ पहुंच गया तो वो तो आगे फॉरवर्ड कर ही देगा, क्योंकि उसके सारे पोर्ट किस में रहते हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में, राइट। तभी नॉन रूट स्विच कोशिश करेगा रूट स्विच तक पहुंचने की, अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। नाउ गाइस, आखिरी के 2 लिंक बचे, मतलब 2 पोर्ट बचे इस लिंक के, मतलब इनमें से कोई पोटेंशियली कॉज कर सकता है लूप। नाउ गाइस, व्हाट विल हैपन टू चेक कौन लूप फॉर्म करेगा, बीपीड्यू, ये जो बीपीड्यू है ये फिर शेयर होगा, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, फिर ब्रिज आईडी कैलकुलेट करी जाएगी, फिर प्रायोरिटी वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी वैल्यू सेम अगेन। टाई ब्रेकर क्या रहेगा गाइस, मैक एड्रेस। इन दोनों में स्विच 2 और स्विच 3 में गाइस मैक एड्रेस किसका ज्यादा है और किसका कम है, स्विच 2 का कम है। स्विच 2 का कम है। दैट मींस ये बैटल जीत जाएगा, और स्विच 3 का मैक एड्रेस ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका जो पोर्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो बैटल जीता जो कि स्विच 2 जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस है, इसका भी जो ये पोर्ट है ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जो हारा बैटल दैट मींस जिसका मैक एड्रेस ज्यादा है वो बन जाएगा alternate port, and this alternate port
this alternate port is in blocking state. That means guys, इस टोपोलॉजी में मेरा ये जो पोर्ट था ये क्या कर रहा था, लूप बनाने वाला था। तो एसटीपी ने क्या किया, इस लूप को, इस पोर्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अंडरस्टैंड युवराज, रोशन, सुमित, अंडरस्टैंड? यस सर। युवराज, सुमित, क्लियर? यस सर। यही चीज, सेम चीज पैकेट ट्रेसर में देखें। ओके सर। चलो गाइस, आपको क्या लगता है कौन सा पोर्ट ब्लॉक हुआ है इस टोपोलॉजी में? कुछ एनीवन? कौन सा ऑरेंज कलर में? F0/2 है ना? ये Yes, sir. F0/1 है पोर्ट, ये F0/2। दैट मींस F0/2 क्या हो गया, ब्लॉक। एसटीपी ने ब्लॉक कर दिया। देख रहे हो, राइट? देखो दिख रहा है, F0/2 ये, F0/1 ये। यस सर। एसटीपी ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये क्या करने वाला था, लूप फॉर्म करने वाला था। राइट एवरीवन? अगर मैं इसका नाम भी चेंज कर देता ना, एक सेकंड। लेट सपोज करते ये मेरा है स्विच 3, ये मेरा है स्विच 2, और इधर कहीं है स्विच 1 मेरा, ठीक है? ये स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है। राइट गाइस? अगर मैं होस्ट नेम भी चेंज कर दूं ना जल्दी से, ताकि थोड़ा रिमेम्बर रहे आप लोग को। होस्ट नेम की कमांड है चेंज करनी, जैसे स्विच लिखा है ना, होस्ट नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं इधर डाल रहा हूँ S1 मतलब कि स्विच 1, एंटर, सी S1 हो गया। इसको करना है मुझे S2, तो होस्ट नेम क्या कर दूंगा, बस इनेबल किया, प्रिविलेज मोड पे आया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आया, और फिर होस्ट नेम क्या कर दिया मैंने, उस टाइम स्विच 2। राइट? अच्छा, केस सेंसिटिव नहीं है, कैप्स लॉक ऑन रखो ऑफ रखो कोई मतलब नहीं है। राइट? इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, होस्ट नेम क्या कर दिया मैंने, अब स्विच 3। राइट एवरीवन? नाउ मतलब ये वाला मेरा पोर्ट ब्लॉक हुआ, सॉरी हाँ ये वाला पोर्ट, इस स्विच का, स्विच 3 का पोर्ट ब्लॉक हुआ F0/2। राइट एवरीवन? नाउ हम लोग आउटपुट देखते हैं स्पैनिंग ट्री का। द कमांड इज शो स्पैनिंग ट्री, पर मैं डू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि गाइस व्हाई, प्रिविलेज की कमांड है सर। हाँ शो कमांड प्रिविलेज मोड की, वो अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन चलाना चाहते हो तो डू लगा दो। डू शो स्पैन भी चलेगा, डू शो स्पैनिंग ट्री भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म भी चलता है, ठीक है? ये जो ब्लॉक हुआ स्विच, इसका देखते हैं हम लोग, कुछ आउटपुट देखते हैं। राइट?
ये देखो आउटपुट, डू शो स्पैन चलाए, आउटपुट देखो। ब्रिज आईडी देखो गाइस, प्रायोरिटी वैल्यू कितनी है 32768, राइट? +1 क्यों हुआ गाइस? 32768 प्रायोरिटी वैल्यू +1 क्यों हुआ? और 32769, 32766 +1 32769, तो ये 1 क्या है? 1, हाँ, this 1 is your VLAN number 1, right? So the system ID extension क्या नंबर बताता है? VLAN 1। अगर VLAN 2 होता तो 32768 + 2, तो कितना हो जाता है ये? 32770। VLAN 3 होता तो 32768 + 3 32771, राइट? नाउ सी इस डिवाइस के गाइस पोर्ट के वो देखो रोल, एक रूट पोर्ट है और एक ऑल्टरनेट पोर्ट, एक फॉरवर्डिंग स्टेट में और एक ब्लॉकिंग स्टेट में। कॉज देखो 19, यही है, यही पढ़ाया था। एक फॉरवर्डिंग हो जाएगा, एक रूट पोर्ट हो जाएगा, एक ऑल्टरनेट पोर्ट, यही था इसमें भी, एक Yes. रूट पोर्ट एक ऑल्टरनेट पोर्ट, राइट? यही था सुमित, Yes, sir. युवराज, रोशन। यस सर। यस सर। ना ये देखो यार, ये ब्रिज आईडी देखो, कुछ ब्रिज आईडी दिख रही है? ब्रिज आईडी, ये जो ब्रिज आईडी है, ये जो डिटेल है, ये है इस स्विच की डिटेल, स्पैनिंग ट्री की स्विच की डिटेल। दैट मीन इस स्विच का मैक एड्रेस है ये, स्विच का मैक एड्रेस है 000A4171-1B00, यही है। मैं लिख भी लेता हूं बाहर ताकि आसानी हो। और गाइस मुझे एक चीज बताओ यार, अगर ये पोर्ट ब्लॉक हुआ है, ये पोर्ट मतलब आखिरी में कौन से दो स्विच के बीच पे इलेक्शन हुआ है वो पोर्ट ब्लॉक करने के लिए? कौन से दो स्विच के बीच बीपीयू शेयर हुआ है? और आपको क्या लगता है इनमें से रूट स्विच कौन सा है मेरा? सबकी प्रायोरिटी वाली सेम होगी स्विच की, राइट गाइस? राइट, बाय Yes, डिफॉल्ट sir. सारी की स्विच प्रायोरिटी वाली सेम है। 32768 +1 32769 सेम है, राइट? Yes, sir. तो टाई ब्रेकर मैक एड्रेस रहेगा। तो इन तीनों में देख के बताइए आपको क्या लगता है सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है इन तीनों में? देखिए और मुझे बताइए, स्विच 1 का है, 2 का या 3 का, किसका है? स्विच शुरू 2 के का है। 4 डिजिट देख लो, उसी से पता चल जाएगा। शुरू के 4 डिजिट ही कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा किसका है। स्विच 2 का है सर। होगा। स्विच 2 का। युवराज, सुमित, किसका है? Switch 2 का। स्विच 2 का है ना? क्यों? Yes. 000 + 1 एक ही हो जाएगा, 000 + 2 ज्यादा हो जाएगा, 000 + 1 कितना हो जाएगा? 10। 10. यहीं से पता चल रहा है ज्यादा है, राइट? Yes. राइट एवरीवन? तो ये मेरा क्या हो गया? रूट स्विच। और ये क्या हो गया? ये जो स्विच का पोर्ट है ये ब्लॉक हो गया, राइट? देखो अब ये देखते हैं कुछ इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने जो स्पैनिंग ट्री चला, जिस पोर्ट पे ब्लॉक हुआ ना, जिस स्विच पे ब्लॉक हुआ ना ये पोर्ट, उसका मैंने स्पैनिंग ट्री का देखा आउटपुट। देखो ये जो ब्रिज आईडी होती है ना गाइस, ये ब्रिज आईडी ये इंफॉर्मेशन बताता है इस स्विच का, राइट? वेयर जो ये रूट आईडी होती है, रूट आईडी ये इंफॉर्मेशन बताता है रूट स्विच। इस नेटवर्क में रूट स्विच कौन सा है? स्विच 2 है, राइट? Yes. इसका मैक एड्रेस क्या? 0001C 0001, राइट? तो रूट आईडी किसका बताता है इंफॉर्मेशन? रूट स्विच का। Root switch. और ब्रिज आईडी किसका इंफॉर्मेशन बताता है? जिस स्विच पे मैंने ये स्पैनिंग ट्री का आउटपुट चला है, राइट? 000 किसका है? इसी का मैक एड्रेस है, राइट एवरीवन? सी। और जो मेरा रूट स्विच है, ये रूट स्विच, इस पे अगर क्लिक करूं और इस पे भी अगर मैं स्पैनिंग ट्री का वो करूं, कमांड चेक करना आउटपुट देखने के लिए। सी गाइस,
ये मेरा रूट स्विच है, इसके पोर्ट किसमें होंगे गाइस? रूट स्विच के पोर्ट किसमें होते हैं? देखो अपने नोट्स देखो, बताओ रूट स्विच के पोर्ट किसमें होते हैं? पोर्ट को क्या कहा जाता है रूट स्विच के? DP. डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट, सी है F0/1 और F0/2 designated port and both are in forwarding state, right? Yes, sir. और ये देखो cos भी 19, राइट? फिर देखो ब्रिज आईडी मतलब किसका है ये इंफॉर्मेशन? ब्रिज आईडी इस डिवाइस की। वेरा जो रूट आईडी होती है वो किसकी बताती है इंफॉर्मेशन? रूट स्विच की। तो मुझे बताइए ये और ये मैक एड्रेस सेम क्यों है? क्या होगा सर, ये रूट स्विच है। एग्जैक्टली, क्योंकि यही स्विच मेरा क्या है? रूट स्विच है। हेलो टाइमर देखिए 2 सेकेंड, देख रहे हैं? यस सर। मतलब हर 2 सेकंड में वीडियो शेयर किए जाते हैं आपस में। बाकी सब क्या भी मैं बताऊंगा जब थोड़ा और आगे पहुंचेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। बट ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब भूल जाते हैं, जो लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं, लाइक ये रूट आईडी है, ब्रिज आईडी है सब। हाँ तो कोई नहीं, क्या बार बार करोगे प्रैक्टिस तभी तो हो पाएगा ना, याद मतलब ये रहेगा। प्रैक्टिस से ही याद हो पाएगा, क्या हो पाएगा? प्रैक्टिस करने पे ही याद हो पाएगा ये सब। हाँ प्रैक्टिस करने में तो सभी कुछ याद होता है ना, ओके ओके। बिना प्रैक्टिस के तो मैं खुद भूल जाऊं। ओके क्योंकि मैं पढ़ाता रहता इसलिए मुझे याद रहता है। अगर मैं भी पढ़ाना छोड़ दूं 1 महीना तो ये सब भूल ही जाऊंगा, है कि नहीं? ओके। ये सब वैल्यू वगैरह तो ऐसे कॉन्सेप्ट तो याद रख लोगे, पर वैल्यू वगैरह तो भूल ही सकता है इंसान। सर वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब याद रहेगा, क्योंकि ये सब भूल जा रहे हैं, कौन कौन सा चीज देखना है, इसमें कौन सा डेटा देखना है, ये सब। कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ा कमांड हो जाएगी ना। और हम्म। चलो क्लियर युवराज समेत? यस सर। रोशन चलो नाउ एक स्टोरी चलाते हैं यार। लेट सपोज करते हैं यार, ये जो मेरा स्विच 3 ना, ये वाला जो ब्लॉक हो गया, ये मेरा एकदम मॉडर्न स्विच है, लेटेस्ट स्विच। एक स्टोरी, हाँ एक सिनारियो मैं दे रहा हूँ। ये जो स्विच 3 है ना मेरा यार, ये मॉडर्न स्विच है, लेटेस्ट स्विच है, राइट? और बाकी की जो ये स्विच 1 और 2 है ना, ये मेरे 10-15 साल पुराने स्विच है। दैट मीन्स ये जो स्विच 3 है गाइस, ये स्विच 3 मेरा, ये स्विच 3, इसके पास ज्यादा फीचर होंगे क्योंकि ये मॉडर्न है। क्यों गाइस? क्योंकि ये मॉडर्न स्विच है, जाहिर सी बात है, मॉडर्न स्विच मतलब ज्यादा फीचर होंगे जो Yes. नए टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो, राइट? राइट एवरीवन? तो Yes. मैं क्या करूंगा गाइस, मैं चाहता हूं इस स्विच को रूट स्विच बना दूं। इस स्विच को क्या बना दूं मैं? रूट स्विच बना दूं। और एक चीज याद रखिएगा कि जितनी डिवाइसेस नई आती जाएंगी उनका मैक एड्रेस भी ज्यादा होता रहेगा। मतलब अगर आज किसी का मैक एड्रेस AAA है, मतलब ये 00 है समझ लो, तो कल उसका मैक एड्रेस हो जाएगा 001, और परसों नहीं, कल उसका नहीं, मतलब दूसरा स्विच अगर नया बन के आया तो उसका हो जाएगा 001। एक और नया स्विच आया तीसरे दिन तो 002, एक और नया स्विच आया 004। मतलब जो भी नया स्विच आता रहेगा ना डिवाइस, एक मिनट, हाँ पुरानी चलो, राइट गाइस? क्या बोला मैंने कि जितने नए स्विच आते रहेंगे उनका मैक एड्रेस भी ज्यादा होता रहेगा, राइट? मतलब ये सबसे नया स्विच है इन तीनों में, तो इसका मैक एड्रेस सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो भाई मैक एड्रेस के बेसिस पे तो मैं रूट स्विच इसको बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? भाई मैक एड्रेस तो हमेशा ज्यादा रहेगा, नया स्विच है। तो मैं क्या करूं गाइस, अगर हम लोग अपनी ब्रिज आईडी देखें, उसमें एक और फील्ड है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, वो है क्या? प्रायोरिटी वैल्यू। अगर मैं प्रायोरिटी वैल्यू ही जो 32768 उससे कम कर दूं तो भाड़ में जाए मैक एड्रेस यार, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। प्रायोरिटी की वैल्यू के बेसिस पे क्या बना दूं मैं? रूट स्विच बना दूं। तो अब जो हमारी स्टडी है गाइस, वो यही स्टडी है कि प्रायोरिटी वैल्यू को कम कैसे करें या ज्यादा कैसे करें, कैसे प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करें, राइट? यस सर। पहले मैं इसमें कमांड लिखवा देता हूं 3 और फिर उसी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
प्रायोरिटी वैल्यू चेंज या प्रायोरिटी वैल्यू को बदलने की कमांड है गाइस स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी। रूट क्या है? प्राइमरी। ये मेरी, इसको कहते हैं हम लोग, कमांड का नाम है प्राइमरी कमांड। ठीक है, प्राइमरी कमांड, दिस इज माय प्राइमरी कमांड। जैसी आप गाइस ये स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी कमांड चलाएंगे ना, तो जो आपकी प्रायोरिटी वैल्यू है ना, पहले क्या थी 32768 राइट बाय डिफॉल्ट, यस पर अब जो प्रायोरिटी वैल्यू हो जाएगी गाइस वो हो जाएगी आपकी 24576 राइट, बाय डिफॉल्ट हो जाएगी 24576 हो जाएगी प्रायोरिटी वैल्यू राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपके नेटवर्क में इससे भी कम प्रायोरिटी वैल्यू हुई ना और आपने ये कमांड चलाई स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, तो गाइस जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू होगी ना, वो ये कमांड से आप ले लोगे, वो फिर प्रायोरिटी हो जाएगी उस स्विच की। लेट सपोज यही है ना मेरा नेटवर्क, यही नेटवर्क है। लेट सपोज पहले था 32768 राइट, कुछ ऐसी थी, सब में 32768, तो आपने एक स्विच पे ये चला दी कमांड स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, तो इस अगर स्विच पे चलाई तो इसकी क्या हो जाएगी प्रायोरिटी 24576, जो भी कम हुई राइट 24576। बट गाइस अगर इस कमांड को चलाने से पहले अगर आपके सिस्टम में, इस नेटवर्क में पहली से ही कोई प्रायोरिटी वैल्यू जो इससे कम हुई, इससे कम, लेट सपोज 4 हुई या 2000 हुई, कुछ भी हुई, तो ये कमांड अगर चलाओगे इस डिवाइस पे, तो अगर अब चलाया तो जो प्रायोरिटी वैल्यू अब हो जाएगी इस कमांड चलाने के बाद, वो हो जाएगी गाइस क्या, लोवेस्ट। इसकी जगह हो जाएगी क्या, 4 हो जाएगी, जो भी लोवेस्ट होगी आपके नेटवर्क पे राइट। ठीक है, क्लियर सुमित, युवराज, रोशन, कि यार देखो अगर 32768 तो ज्यादा है राइट, तो मैंने ये चलाया अगर, तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगी 24576। पर अगर पहले से ही नेटवर्क में इससे भी कम है, 24576 से कम है कोई, तो ये कमांड चलाओगे तो क्या हो जाएगा, जो भी लोवेस्ट होगी, जैसे इस नेटवर्क पे एग्जांपल के तौर पे 4 है, तो प्रायोरिटी वैल्यू 4 हो जाएगी, जो भी लोवेस्ट होगी। तो लिख लीजिए कि ये जो है प्राइमरी कमांड, इट टेक्स द लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू, इट टेक्स द व्हाट, लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। इन द नेटवर्क। क्लियर हुआ ये चीज युवराज, सुमित, रोशन, क्लियर? यस सर। रोशन क्लियर? यस सर। सर मतलब स्विच में जो 2 है एक तरह से, वो भी 4 हो जाएगा उसका प्रायोरिटी वैल्यू। अगर नेटवर्क में किसी ने पहले से प्रायोरिटी वैल्यू 4 बार दी है, कम दी है 24576 से, वो मतलब ये भी लोवेस्ट हो जाएगा दूसरा स्विच पे। हाँ जो लोवेस्ट हो जाएगा, ओके। ये एक स्विच, जिस स्विच पे चलाओगे ना ये कमांड, वो लोवेस्ट हो जाएगा। ओके। चलो, अभी तो सबकी 32768 थी, 32768 राइट सबकी, तो इससे कम तो कोई है ही नहीं 24576 से कम, तो जैसे ही चलाओगे तो 24576 हो जाएगी। पर अगर लेट सपोज पहली से ही कुछ होती, 2000 होती या कोई भी प्रायोरिटी वैल्यू होती, और आप ये कमांड चलाते इस स्विच पे, जो कि प्रायोरिटी वैल्यू इसकी ये थी 32768, और आपने ये कमांड तब चलाई रूट प्राइमरी की, तो जो भी लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट, वो क्या ले लेगा, ये कमांड से वो प्रायोरिटी वैल्यू हो जाएगी स्विच की। अभी देखेंगे भी, ठीक है कैसे। चलो, फिर एक आती है आपकी स्पैनिंग ट्री, 3 कमांड है इसमें बस, ठीक है, उसी पे पूरा खेल है। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट
सेकेंडरी, रूट क्या, सेकेंडरी। एक सेकंड देगा। राइट गाइस, स्पैनिंग ट्री VLAN1 रूट सेकेंडरी, ये रूट प्राइमरी थी, ये रूट सेकेंडरी कमांड। अगर आपने ये हिट किया किसी स्विच में, ये कमांड चलाई, तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू हो जाएगी गाइस 28672, और ये हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इस कमांड से हमेशा 28672 होगी, राइट। इस कमांड से प्रायोरिटी वैल्यू रहेगी 28672। हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इसमें ये हो गई, इसमें ये हो गई, राइट। बस प्राइमरी कमांड में ये था कि वो लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू यही हो जाएगी 24576, जब सारे 32768 32768 सबकी अगर प्रायोरिटी वैल्यू सेम रहे। पर अगर नेटवर्क में कहीं से भी कम हुई प्रायोरिटी वैल्यू और आपने ये कमांड चलाई, तो वो प्रायोरिटी ले लेता है। चलो, पर अगर इससे ज्यादा हुई प्रायोरिटी वैल्यू नेटवर्क में, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट ये देगा 24576। एंड द लास्ट कमांड इज गाइस स्पैनिंग ट्री VLAN1 प्रायोरिटी। खुद ही से प्रायोरिटी चेंज कर दो, वो क्या होगी, ये कमांड हम देखेंगे पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। इतना समझ गए, लिख लिया आप लोगों ने ये सब इतना? यस सर। चलो यही लिख रहे हो रोशन? यस सर, हो गया। चलो यही चीज देखते हैं पैकेट ट्रेसर में। ये स्विच है गाइस, जो मेरा ब्लॉक हुआ था, इसको मुझे क्या बनाना है, रूट स्विच। यस सर। अगर अभी इसका मैं देखूं शो स्पैन करके, तो प्रायोरिटी वैल्यू क्या है अभी 32769, राइट, यही होगी। यस सर। बट लेट सपोज करते हैं मैं जो ब्लॉक स्विच हुआ है इस पे मैं चलाऊं क्या, प्राइमरी कमांड। प्रायोरिटी वैल्यू प्राइमरी कमांड वाली, हाँ, स्पैनिंग ट्री VLAN1 रूट। प्राइमरी। अगर क्वेश्चन मार्क करोगे तो देखो आ भी रहा है प्राइमरी की सेकेंडरी, तो अभी मुझे क्या चलाना है, प्राइमरी। अगर मैंने गाइस ये हिट कर दिया कमांड, तो अब क्या हो जाएगी प्रायोरिटी वाली इस डिवाइस की, स्विच की? 24576। एग्जैक्टली, एंटर किया, डू शो स्पैन किया, सी 24576 प्लस 1 24577। तो गाइस अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूं, तो अब कौन सा रूट स्विच बन गया गाइस, स्विच 3। ये बन गया। और ब्लॉक कौन सा हो गया अब, ब्लॉक ये वन। स्विच 1 में F0/1, दिस इज 1, ठीक है। F0/1 पोर्ट ब्लॉक हो गया इस स्विच 1 का, राइट, राइट एवरीवन। यस सर। ये रूट स्विच क्यों बना, क्योंकि प्रायोरिटी वाले तीनों में सबसे कम है। और जो इन दोनों के बीच ब्लॉक कौन होगा, ये दोनों पोर्ट में, जिसका, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू अभी भी क्या है, प्रायोरिटी वैल्यू 32768, इसकी भी 32768, राइट। तो इनका तो अभी भी इलेक्शन किस पे होगा, मैक एड्रेस पे होगा। इन दोनों में मैक एड्रेस किसका ज्यादा है, 0 स्विच 2 का। स्विच नहीं, नहीं मैक एड्रेस ज्यादा किसका है, 2 स्विच 1 का होगा ज्यादा। स्विच 1 का। तभी ये वाला पोर्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। हमें तो लोएस्ट चाहिए था ना, लोएस्ट किसका रहेगा इन दोनों में, लोएस्ट है स्विच 2 का। क्लियर इतना? यस। राइट, तो मैंने बना दिया रूट स्विच बाय यूजिंग द प्राइमरी कमांड। मेरा ये स्विच ब्लॉक हो गया, राइट। तो लेट सपोज करते हैं ये जो स्विच में जो ब्लॉक हुआ ये पोर्ट, इसमें मैं सेकेंडरी कमांड चलाता हूं। स्पैनिंग ट्री VLAN1 रूट सेकेंडरी चला देता हूं। अगर गाइस मैंने ये कमांड चला दी इस स्विच पे, तो अब इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28672। 28672, एंटर। डू शो स्पैन किया तो 28672 प्लस 1 28673, राइट। यस सर। नाउ अब कौन सा स्विच ब्लॉक हो जाएगा, अब
स्विच स्विच टू स्विच 2, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी वाली 24576, इसकी 28672, इसकी तो अभी भी 32768 है, राइट। यस सर। तो ये वाला स्विच क्या हो गया, इस पोर्ट Block. स्विच का ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, राइट। नाउ गाइस लास्ट कमांड क्या थी, स्पैनिंग ट्री विद प्रायोरिटी। दैट मींस अगर मैं खुद से मैन्युअली प्रायोरिटी चेंज कर दूं तो लेट सपोज ये स्विच है, यही ब्लॉक हुआ है इसी का पोर्ट, यस सर। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ रूट स्विच, और मैं इस पे इसकी प्रायोरिटी चेंज करने वाला हूँ। प्रायोरिटी क्या है अभी गाइस इसकी, अभी इस स्विच की 32768। 32768 है ना, यस सर। क्योंकि इस पे तो कोई कमांड चला ही नहीं। अगर मैं डू शो स्पैन करूं यही दिखेगा, क्या दिखेगा, यही दिखेगा 32768। इस पे मैं प्रायोरिटी कमांड चलाऊंगा, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी। लेट सपोज करो मैं कोई भी नंबर दे रहा हूं जो मैं गलत नंबर दे रहा हूं, क्यों गलत नंबर दे रहा हूं अभी आप समझोगे क्यों। 2 3 दे रहा हूं, एक गलत नंबर है, प्रायोरिटी वाले 2 3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आपको समझ आएगा क्यों। लेट्स डू एंटर, सी क्या लिखा है, allowed values are 0 4096 8190 8192 122 88। that means multiple of 4096, right। 0 में 4096 ऐड करो, 4096 प्लस 4096 8192 प्लस 4096 12288 प्लस 4096 16384। that means increment of 4096 ही आप दे सकते हो, राइट। एंड गाइस मुझे बताओ ये प्रायोरिटी वैल्यू किस कमांड की थी, 24576 ये प्राइमरी कमांड की प्लस 4096 रूट सेकेंडरी 32768 बाय डिफॉल्ट, ये भी 4096 के इंक्रीमेंट में है, राइट। यस एंड गाइस ये यहां पे क्यों रुक गया, 61440 पे, 61440 पे क्यों रुक गया, हाँ आगे क्यों नहीं गया ये, क्योंकि गाइस ये जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है ना, प्रायोरिटी वैल्यू इसका जो साइज होता है वो होता है 2 to the power 16 which is 65536। और मुझे पता है और आपको पता है कि वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से 65535, और 61 में 440 में अगर आप 4096 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 5 5 6 बाहर चली जाएगी, इसलिए 61440 इज योर लास्ट प्रायोरिटी वैल्यू, राइट। क्लियर युवराज, सुमित, रोशन, यस एंड गाइस अगर मैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी क्या दे सकता हूँ इस स्विच को, मैं 4096 क्या दे सकता हूँ, 409 या 0। 0 भी तो है, अलाउड वैल्यूज देखो, यस यस सर। 0 एंटर किया, एंटर। नाउ गाइस टेल मी कौन सा स्विच ब्लॉक हुआ, कौन से स्विच का पोर्ट, स्विच 1 का पोर्ट F0/2 F0/2 ब्लॉक हुआ, क्यों ब्लॉक हुआ, इसका 24576 28672, और ये कितना है इसका प्रायोरिटी वैल्यू, अभी अगर स्पैन करेंगे इसका प्रायोरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, अरे 0 + 1, यही हो जाएगा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू। यस यस सर। तो ये मेरा बन गया क्या, रूट स्विच बन गया, यस सर। राइट। अगर मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पे, ये अभी प्रायोरिटी वैल्यू 24576, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 28672, और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है अभी 1, यही है तीनों की प्रायोरिटी वैल्यू, तभी ये ब्लॉक हो गया, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू इसी की है और लोएस्ट इसकी, तो ये रूट स्विच और ये ब्लॉक हो गया, राइट, इसका ये पोर्ट, राइट एवरीवन। यस बट गाइस अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि गाइस अगर
मैंने इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गया और स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी चलाया। तो मुझे बताइए, मैं इस स्विच पे चला रहा हूं ये कमांड रूट प्राइमरी, तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे बताइए। सर तो ये कमांड चला दी मैंने रूट प्राइमरी, तो प्रायोरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी स्विच की? 1। 1 क्यों होगी, कौन बोला? सर वो स्विच 2 की भी वैल्यू 1 है। क्या कह रहे हो? स्विच 2 की भी वैल्यू 1 है। एग्जैक्टली। और मैंने क्या बताया था कि जो लोएस्ट वो होगी। जो लोएस्ट होगी प्राइमरी कमांड वो ही ले लेती है। अगर मैं एंटर कर दूं यहां पे और डू शो स्पैन चलाऊं, क्या हो गई प्रायोरिटी वैल्यू? 1। 1 हो गई। तो मुझे बताइए गाइस, कौन सा स्विच रूट स्विच बना? स्विच 3। स्विच 2। स्विच 2, क्योंकि इसकी भी प्रायोरिटी वैल्यू 1 है, इसकी भी प्रायोरिटी वैल्यू 1 है, तो रूट स्विच कलेक्शन किसके बेसिस पे हुआ? अब मैक एड्रेस मैक एड्रेस, किसका लोएस्ट मैक एड्रेस है? स्विच 2 का। स्विच 2 का, राइट। और फिर एंड में क्या हुआ, जिसका स्विच प्रायोरिटी 3। वैल्यू ज्यादा था इन दोनों में, वो क्या बन गया? ब्लॉक हो गया, राइट। अंडरस्टैंड? यस सर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? सर थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे ये वाला, अभी जो लास्ट में कर रहे हैं, कौन सा? अभी जो जो एक्सप्लेन। आखिरी कमांड चलाई मैंने। हाँ हाँ, जो दोनों रूट स्विच हो गए हैं, स्विच 1 और स्विच 2। दोनों रूट स्विच नहीं हुए, दोनों स्विच का प्रायोरिटी वैल्यू 1 हो गया। जैसे 32768 था, अब दोनों स्विच का प्रायोरिटी वैल्यू 1 हो गया। तो अब इलेक्शन किसके बेसिस पे होगा? रूट स्विच इन दोनों में से कौन बनेगा? वो होगा मैक एड्रेस देखेंगे। तो जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा? रूट स्विच। तो लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका है इन दोनों स्विच में, रोशन? स्विच 2 का। तो ये स्विच 2 मेरा बन गया रूट स्विच, राइट। वो- और ये हो गया ब्लॉक, इसका भी 1, इसका भी 1, और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्या है मेरे नेटवर्क में? 24576। तो ये ब्लॉक हो गया, ये रूट स्विच बन गया। ये ऐसे ही पड़ा है। अंडरस्टूड यस सर। रोशन? अंडरस्टूड? यस सर। चलो, क्लियर हो गया एसटीपी की कहानी, कंसेप्ट समझ आ गया पूरा? यस सर। चलो, अब एक टेबल बना लीजिए। रोशन क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। अंडरस्टूड। आज के लिए बस इतना। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? सर क्लास सर बोल रहे हैं सर क्लास इनफ हो गई वो। बस एक टेबल बना दिया, खत्म। 5 मिनट का, ओके सर। 5 मिनट बस, फिर तो खत्म नहीं यार। हाँ, एक टेबल बना लीजिए।
इसमें लिख लीजिए टॉपिक स्टेट्स इन एसटीपी, स्टेट्स इन एसटीपी। ये उसके अंदर का टॉपिक है सारे, ये टेबल उसी के अंदर। डिसेबल स्टेट, ये पोर्ट के स्टेट है। हाँ, डिसेबल स्टेट, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, पहले ये 3 समझते हैं गाइस। डिसेबल स्टेट में जब पोर्ट डिसेबल है, आपने बस तार कनेक्ट करी पर अभी डिसेबल स्टेट में डाटा शेयर होंगे। डिसेबल स्टेट में क्या लगता है, डाटा शेयर हो सकता है अगर पोर्ट डिसेबल है? नहीं हो सकता। बीपीटी शेयर भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है डिसेबल स्टेट में कुछ नहीं होने वाला, और ड्यूरेशन भी निल जब तक वो डिसेबल है, राइट। लिसनिंग स्टेट, लिसनिंग स्टेट में भी गाइस डाटा शेयरिंग नहीं होंगे, बीपीडी शेयर भी अभी नहीं होंगे। बीपीडी शेयर होंगे, बीपीडी शेयर होंगे क्योंकि हर 2 सेकंड में शेयर होते हैं। मैक एड्रेस लर्निंग अभी भी नहीं होगी, और ये ड्यूरेशन है 15 सेकंड, ये स्टेट चलता है 15 सेकंड। लर्निंग स्टेट में डाटा शेयर अभी भी नहीं होंगे, बीपीडी शेयरिंग अभी भी चलती रहेगी, मैक एड्रेस लर्निंग इसमें स्टार्ट होगी, और ये भी आपका 15 सेकंड। अब इसके बाद गाइस जब ये हो जाता है ना, या तो अब पोर्ट जब इतना हो जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा, या तो ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट, फॉरवर्डिंग में डाटा शेयर बिल्कुल होंगे, बीपीडी भी शेयर होंगे, मैक एड्रेस तो होती रहेगी, और ये भी इन्फिनिटी तक जब तक ये चलता रहता है। ब्लॉकिंग में डाटा शेयर नहीं होंगे, बीपीडी शेयरिंग होती रहेगी, मैक एड्रेस लर्निंग भी होती रहेगी, और ये भी चलता रहेगा। ये समझ आएगा ये टेबल कैसे क्या है? लिसनिंग और लर्निंग, फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग स्टेट। दैट मीन्स शुरू के 30 सेकंड बाद ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्ट सारे फॉरवर्ड हुए और कौन सा एक पोर्ट ब्लॉक हुआ। यही देख रहे थे हम, जो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा था ना बार बार कॉन्फ़िगरेशन करके फास्ट फॉरवर्ड, वो इसीलिए कर रहे थे कि वो 30 सेकंड लेता है पोर्ट को अप या ब्लॉक करने में, इसलिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा था कॉन्फ़िगरेशन करो तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि उस बीच में मुझे एक बात बताइए, अगर ये स्विच है ना, 1 2 3 स्विच है, राइट, ये स्विच है, बीपीडी वीडियो शेयर हुए, सब हुए, हर 2 सेकंड में शेयर होता है, ठीक है। लर्निंग में मैक एड्रेस भी लर्न कर लिए किसका सबसे लोएस्ट है और किसका सबसे हाईएस्ट है, तो जिसका सबसे हाईएस्ट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे हमारे केस में ये ब्लॉक हो गया था, ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया था, राइट, और बाकी सब ऑन थे, सारे ऑन थे आफ्टर दिस 30 सेकंड, जिनके लोएस्ट मैक एड्रेस है, राइट। बट गाइस लेट सपोज करते हैं, और फिर बीपीडी और ये मैक एड्रेस लर्निंग क्यों होगी फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग स्टेट में, जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक हो चुके। तो एक सोचो, अगर लेट सपोज करते हैं ये जो लिंक है ना, ये लिंक जो कि फॉरवर्डिंग स्टेट में, राइट, अगर ये डाउन हो गई किसी तरह, डाउन मतलब खराब हो गई, कुछ हो गया, तो दैट मींस लूप ही चला गया। तो जब ये लूप चला गया, तो जब लूप ही नहीं है तो स्टेप एग्जीक्यूट ही क्यों होगा, तो ये वापस जो ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, ये वापस क्या हो जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, ये जो पोर्ट ब्लॉक हुआ था। क्योंकि जब लिंक ही डाउन हो गई, लिंक खत्म ही हो गई, तो भाई लूप ही नहीं रहा। जब लूप ही नहीं रहा तो फिर रिडंडेंसी नहीं बची तो एसटीपी नहीं एग्जीक्यूट होगा, दैट मींस कोई लूप ही नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। इसीलिए गाइस बीपीडी शेयर भी आपस में होते रहेंगे और मैक एड्रेस लर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है। एंड द सेम वे गाइस, सेम वे, लेट सपोज ये वापस अप आ गया लिंक, दैट मींस लूप फिर फॉर्म हो गया क्योंकि लिंक अप आ गया, दैट मींस इसको वापस ब्लॉक करना पड़ेगा क्योंकि बीपीडी शेयर होते रहेंगे 2 सेकंड में। तो देखेगा भाई लिंक अप हो गया, लूप फिर फॉर्म हो रहा है, तो वापस इस पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, राइट। इसीलिए बीपीडी शेयरिंग और मैक एड्रेस लर्निंग इनमें भी होती रहती है, राइट। अंडरस्टैंड दिस थिंग? सुमित, रोशन, युवराज, क्लियर? यस सर।
और ये जो टाइम लेता है ना, जैसे लिंक डाउन हो गई और फिर ये जब ये लिंक डाउन हो गई तो ये ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया, तो ये जो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग आ जाना स्टेट को, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 15 सेकेंड। एंड द सेम में जब ये लिंक वापस अप हो गई तो डैट मींस ये फॉरवर्डिंग से वापस ब्लॉकिंग चला जाएगा, क्योंकि लूप फॉर्म हो रहा है ना। तो जो फॉरवर्डिंग से ब्लॉकिंग होता है गाइस, वो भी होता है आपका 15 सेकेंड, वो जो टाइम लेता है पोर्ट फॉरवर्डिंग से ब्लॉकिंग होने में, ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग होने में 15 सेकेंड लेता है। और ये जो टाइम होता है ना, ये जो 15 सेकेंड, इनको कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड डिले टाइम। फॉरवर्ड डिले टाइम इसे कहते हैं, फॉरवर्ड डिले। राइट एवरीवन? यस सर। क्लियर हो गया? अगर ये आउटपुट भी देखोगे आप, ये आउटपुट वही जो आउटपुट दिखा रहा था इनेबल करके, अगर मैं शो स्पैन करूं, सी फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड, यही होता है फॉरवर्ड डिले। राइट? क्लियर? रोशन, सुमित, युवराज, क्लियर गाइस? यस सर। चलो आज के लिए इतने रखते हैं। एक होमवर्क है, वो सब लोग देख लो, करके लाएगा मंडे तक। आईपी डाल देना सेम नेटवर्क की, पर क्या करना आप सब, ये वाला जो पोर्ट है ये, इसको आप डाल देना VLAN 2 में, इसको डाल देना आप VLAN 4 में, इसको डाल दीजिएगा VLAN 6 में, और इसको डाल दीजिएगा VLAN 8 में। द सेम हेयर ऑल्सो, VLAN 2, VLAN 4, VLAN 6 एंड VLAN 8। तो क्या चाहते हैं हम कि भाई VLAN 2 वाली डिवाइस, ये डिवाइस से बात कर ले, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, 4 वाली 4 से बात कर ले, 6 वाली 6 से बात करे, और 8 वाली डिवाइस 8 से बात करे। राइट? हो जाएगा? सुमित, युवराज, रोशन, यस सर। कर लेना हाँ याद से। ओके सर। चलो मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं गाइस मंडे तक, ठीक है? ओके सर। चलो यार, टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे। चलो थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय। थैंक यू।